क्लास आईएससी बोर्ड क्लास 11 कॉमर्स के अंदर आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। इसके अंदर हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब है कि हमारी इंडस्ट्री का संबंध उस एक्टिविटीज़ से होता है जो कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने का काम करते हैं यूज़फुल प्रोडक्ट्स में। यूज़फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। दीज आर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ हमारी दो तरह की होती हैं, फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट हम करते हैं डिस्कशन मीनिंग ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री विच प्रोवाइड बेसिक रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचर सोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोवाइड्स की जाती हैं जो रॉ मटेरियल वो नेचर के रिसोर्सेज से यूज़ करके बनाई जाती हैं। वो एक्टिविटीज़ जिस इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ की जाती है वो कहलाती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। दीज आर टू टाइप्स। ये हमारी दो तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री विच यूज द मटेरियल प्रोवाइड्स बाय प्राइमरी इंडस्ट्री आर कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री। यानी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो यूज़ किया जाता है मटेरियल वो प्रोवाइड किया जाता है प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, वो कहलाती है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। जो हमारे पास प्राइमरी इंडस्ट्री से प्रोडक्ट गुड्स आया है, मटेरियल आया है, जो उस रॉ मटेरियल को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाती है। दीज आर टू टाइप्स। ये भी हमारी जो होती हैं वो दो तरह की हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। फर्स्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकेंड इसके अंदर होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं मीनिंग ऑफ कॉमर्स। Commerce refers to all those activity which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer। यहाँ पर मैंने एक चीज़ बनाई है, इसको समझाने की कोशिश करूँगा। प्रोड्यूसर, जहाँ पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, हमारे गुड्स को बनाया जाता है, वो कहलाता है, वो जगह हमारी कहलाती है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे बनाया जाता है उस गुड्स को। नेक्स्ट हमारे पास में से लेकर के जिन ट्रेडर्स के पास जाते हैं उन्हें हम कहते हैं होलसेलर। होलसेलर उस गुड्स को आगे लेकर के जाते हैं और देते हैं रिटेलर्स के पास में। रिटेलर्स वो कहलाते हैं जो गुड्स, जैसे हम जिनसे जाकर के गुड्स परचेज़ करते हैं, जो हम शॉप से जाके परचेज़ करते हैं, वो शॉपकीपर हमारे कहलाते हैं रिटेलर्स। और इसके बाद ये जो रिटेलर्स जो देता है गुड्स, सेल करता है, वो करता है अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी अंतिम उपभोक्ता। इसीलिए हम इसके जो कॉमर्स में, जो हमारे कॉमर्स का मीनिंग होता है, मैंने बताया आपको अभी, कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है कॉमर्स, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। नेक्स्ट हमारे आता है मीनिंग ऑफ ट्रेड। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसका संबंध हमारे होता है खरीदने और बेचने के गुड्स की और उस गुड्स की सर्विसेज के लिए विद द एम, जिसका एम जो होता है अर्निंग प्रॉफिट, पैसे को कमाने का होता है। दीज आर टू टाइप्स। ये हमारे ट्रेड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ आ कंट्री। यानी कि हमारा इंटरनल ट्रेड का संबंध उस खरीदने और बेचने से होता है, उस सर्विसेज से होता है विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री, जो एक ही जोग्राफिकल बाउंड्रीज यानी एक ही कंट्रीज़ के अंदर रहने वाले हों उनसे। दीज आर टू टाइप्स। ये हमारे क्या होते हैं? दो तरह की होते हैं। ये हमारे दो तरह के होते हैं, जैसे कि हमारे हैं होल सेलर ट्रेड
होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। मीनिंग ऑफ होलसेल ट्रेड, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी। इसका संबंध होता है बाइंग करने, खरीदने और बेचने से संबंधित गुड्स के और उससे संबंधित उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन लार्ज क्वांटिटी। ये क्वांटिटी जो होती है वो बड़ी मात्रा में गुड्स के खरीदने और बेचने की होती है, वो कहलाते हैं होलसेलर। द होलसेलर बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली जाकर के मैन्युफैक्चरर से जाकर के गुड्स को परचेज करते हैं एंड सेल दीज गुड्स, और उस गुड्स को सेल करते हैं टू द रिटेलर्स, रिटेलर्स को सेल करते हैं। नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ रिटेल ट्रेड, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटी। इसका संबंध खरीदने और बेचने के गुड्स की सर्विसेज से संबंधित, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी में किया जाता है। द रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम द होलसेलर। जो रिटेलर जो होता है वो गुड्स परचेज करता है किससे, होलसेलर से, एंड सेल्स दीज गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। मैंने पीछे आपको समझाया था, जब हम गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर जाती है प्रोड्यूसर से उस गुड्स को होलसेलर, और होलसेलर के बाद रिटेलर, और रिटेलर के बाद वो गुड्स कहाँ तक पहुँचता है, यानी कि रिटेलर कहाँ पहुँचाता है, अल्टीमेट कंज्यूमर, अंतिम उपभोक्ता के पास तक। इसका डिस्कशन मैंने पीछे आपके देखिए बताया था, आपको ध्यान होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्री। इसका संबंध लगाया जाता है, एक्सटर्नल ट्रेड का संबंध लगाया जाता है खरीदने और बेचने का, गुड्स का और उसकी सर्विसेज का, बिटवीन टू और मोर कंट्री, ये दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होने वाले ट्रेड को, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 तरह के होते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड और एंटीपोर्ट ट्रेड। इसमें सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री। यानी इस का संबंध होता है उस ट्रेड से जो कि सेल करता है गुड्स को, किसको, फॉरेन कंट्री को, बाहर की कंट्री को जब सेल किया जाता है तो उस ट्रेड को हम कहते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट आता है हमारा मीनिंग ऑफ इंपोर्ट ट्रेड, इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। इसका संबंध, इस ट्रेड का संबंध खरीदने और बेचने, खरीदने का काम करता है किससे, परचेस करने का काम करता है। बाइंग का मतलब होता है खरीदना, परचेस करता है किससे, फॉरेन कंट्री से, तो उस ट्रेड को हम कहते हैं इंपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ एंट्री पोर्ट ट्रेड, द गुड्स आर परचेज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। जब हम गुड्स क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री से क्या करते हैं, परचेज करते हैं, बट नॉट फॉर कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है यूज़ करना, उपभोग करना। इन होम कंट्री, अपने कंट्री के अंदर उसको क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, कंजम्पशन नहीं करते हैं, बट फॉर सेलिंग दीज गुड्स टू सेम अदर फॉरेन कंट्री। उस थर्ड कंट्री को क्या करते हैं, वो गुड्स को सेल किया जाता है, इट्स कॉल्ड इज एंट्री पोर्ट ट्रेड, जिसे हम री एक्सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट मीनिंग ऑफ एड्स और एक्सिलरी टू ट्रेड, द एक्टिविटी विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड आर नोन एज एड टू ट्रेड। एड टू ट्रेड वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हेल्प प्रोवाइड करती हैं स्मूथ फ्लो के लिए, हमारे ट्रेड को हेल्प प्रोवाइड करती हैं, वो कहलाती हैं एड टू ट्रेड, जिसे कहते हैं एक्सिलरी टू ट्रेड। दीज एक्टिविटीज़ मेक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इन एक्टिविटीज़ के होने से क्या होता है, खरीदने और बेचने का जो काम किया जाता है वो क्या हो जाता है, मोर ईजीली, बहुत ईजीली हो जाता है। ये एक्टिविटीज़ हमारी कौन कौन सी हैं इसके अंदर दे रखा है, मैंने ये नोट डाउन कर दिया है इसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग,
इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये पांचों हमारी क्या हैं, एड टू ट्रेड होती हैं, हमारी हेल्प प्रोवाइड करती हैं हमारी ट्रेड को, जिससे हमारा ट्रेड इजीली चलाया जा सकता है, मोर इजी हो जाता है। ओके क्लास, आज मैं अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिनिश करता हूँ, और मेरे को ये उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर से देखें, और फिर उसके बाद जो आपको चैप्टर नंबर 3 है उसको रीड करना है, उसके बाद आपको बहुत अच्छी तरह से इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, कोरोना चल रहा है, वैसी परिस्थिति में अपने घर पे रहिए और अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, नेट का सहारा है ही है, इसी से ही आप पढ़ते रहिए। ओके।